हम इंडियंस है, लेकिन हमारा केस तो वहाँ पर जमा हुआ है। हम लोग इसी तरीके से आते जाते हैं। बच्चे मेरे वहाँ पर है, हस्बैंड वहाँ पर है। मुदर का इंडियन पासपोर्ट है और हम सबका पाकिस्तानी पासपोर्ट। मैं इंडियन सिटीजनशिप हूँ और मैं पाकिस्तान इसलिए जाना चाहती हूँ। मेरी शादी हुई है 10 साल पहले और मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं। मेरी शादी हुई है, मेरे पास पूरा प्रूफ है। उनको क्यों सजा दी जा रही है जिन्होंने शादी की? तो जो पेंडिंग पर था उनको जाने के लिए उनका इंडियन पासपोर्ट है, सही है, उनको जाने नहीं दे रहे। हमारा सबका पाकिस्तानी है। रहने वाली हूँ और मेरी शादी पाकिस्तान हुई है। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। 4 बच्चे हैं पाकिस्तान में, वो रो रहे हैं। कुछ नहीं भाई, आप सिर्फ सिस्टर की शादी के लिए। हमारा क्या कसूर है? हमें भी तो भेजे ना हमारी माँ के साथ। रख सकते हैं हमारे बच्चे, हमारे शोहर हमारे साथ हैं। पाकिस्तान बहुत बड़ा, बेशक रख लेगा, थोड़ी सी जगह देगा, हम रह लेंगे। हमारे बच्चे वहाँ पर रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, वहाँ रखने के लिए कोई नहीं है। मेरी ग्रीन पासपोर्ट की एंट्री थी वहाँ अंदर, मेरी 2 बच्चे बहुत रोते हुए गई है अंदर। हम लोग अभी सेटल हुए बहुत मुश्किल से। हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, माई हैं, कैसे अलग कर रहे हैं? भारत के अंदर ही भारत की बेटियां अगर पाकिस्तान में जाकर के शादियां करेंगी, बच्चे यहाँ पैदा करेंगी, कल को अगर भारत पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो वो अपने शोहर को बचाने के लिए उतरेंगी या भारत का पक्ष लेंगी? आप बताइए, वो अपने बच्चों के बाप को बचाने के लिए उतरेंगी या भारत का पक्ष लेंगी? आज जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, जब मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ था, उन्हें पता था कश्मीर की स्थिति अभी ठीक नहीं है, राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा रहा था, तो कौन सा विपक्ष था जो सुप्रीम कोर्ट गया था इलेक्शन के लिए? किसने कहा था लोकतंत्र की हत्या हो गई? किसने कहा संविधान खतरे के अंदर है? किसने कहा ईडी सीबीआई सब बिक चुका है? किसने देश का माहौल खराब किया? और जब वहां पर इलेक्शन हुआ, सरकार चुन के आती है, उसके 2 महीने बाद ही ये कांड हो जाता है। वहां पर हिंदुओं को चुन चुनकर धर्म पूछ के मारा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर आप बोल पाओगे तो आपका जीवन बख्शा जाएगा, नहीं तो आपके कथित के ऊपर गोली मार दी जाएगी। आप बताइए, ये देश इससे चलेगा? और जब भारत सरकार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है तो बोला जाता है मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 2014 में कहाँ कार्रवाई हो रहा है? 10 दिन हो गया, अब तक कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं। इनसे पूछे, इनकी दादी ने बांग्लादेश को बांटा था, क्या 2 दिन में बांट दिया था? 93,000 सैनिकों ने जो आत्मसमर्पण किया था, 1.5-2 महीने तक युद्ध चला था, तब जाकर के किया था, एक दिन में नहीं कर दिया था। लादेन जो बिल्डिंग में घुस गया था अमेरिका की, क्या ओबामा ने दूसरे दिन जाकर के वहां पे हमला बोल दिया था लादेन को मारने के लिए? बताइए, भारत के हर एक राज्य में बम फट रहे थे, कांग्रेस ने कितनी जल्दी फैसला लिया था? आप बताइए। है हमास के साथ जो युद्ध चल रहा है इजराइल का, इजराइल के आगे हमास टिकता है, फिलिस्तीन टिकता है, लेकिन कितने 3 से 6 महीने हो गए अभी तक चल रहा है। यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, रशिया के आगे कौन है? 5,000 से ज्यादा उसके पास परमाणु शक्तियां और यूक्रेन के पास एक भी नहीं है, फिर भी 3 साल से हम देख रहे हैं युद्ध चल रहा है। खत्म कर दिया, एक प्रोटोकॉल होता है। ये 140 करोड़ आवाम जो जनता है ना, इसको भी नरेंद्र मोदी ने देखना है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, किसी क्षेत्र के निगम पार्षद नहीं है कि सीवर का ढक्कन हट गया और बदलवाना उनको पकड़ लोगे। उन्होंने इंटरनेशनल मुद्दे देखने हैं और जो सी भाषा में वो समझ सकता है उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। हमारी जल सेना हो, वायु सेना हो, थल सेना हो, तीनों को छूट दे दी गई है। कम से कम अपने प्रधानमंत्री पर यकीन रखो। जिसके कहने पर तुमने अग्निवीर योजना का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था ना, आज जाकर के पूछ रहा हूं माँ बाप से, मुर्शिदाबाद के अंदर जो है वो सोच रहे होंगे कि हमारे घर में शायद अग्निवीर का जवान होता तो हमें पलायन ना करना पड़ता। वो 26 लोग जो मारे गए, उनमें अगर 2-4 भी अग्निवीर के जवान होते तो शायद 26 लोगों की शहादत नहीं होती। वो 26 में से 4-5 अग्निवीर के जवान उनको जवाब देना ज्यादा सक्षम समझते। किन्होंने विरोध किया? हर एक चीज का विरोध विपक्ष करता है भारत के अंदर।